अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं रबीउल अव्वल के महीने के ताल्लुक़ से कि रबीउल अव्वल में जो शख्स इंतकाल करता है, जिसका इंतकाल होता है, जो मर जाता है, तो उसकी रूह कहाँ रहती है। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो मकाम बनाए हैं, एक का नाम इल्लियीन है और दूसरे का नाम सिज्जीन है। ये दो मकाम ऐसे अल्लाह तबारक ताला ने बनाए हैं, जो शख्स अच्छा शख्स होता है, नेक शख्स होता है, जब वो मर जाता है तो उसकी रूह को, अच्छे लोगों की अरवाह को इल्लियीन में रखा जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा मकाम है। और दूसरा मकाम जो है वो सिज्जीन है। जो कोई बुरा शख्स होता है, गुनहगार शख्स होता है, जब गुनहगार शख्स मरते हैं तो उनकी रूह को, उनकी अरवाह को सिज्जीन में रखी जाती है, जो कि बहुत ख़तरनाक ही मकाम है। अब जो शख्स भी मरे, चाहे वो किसी भी दिन मरे, किसी भी तारीख़ मरे, या किसी भी माह में या किसी भी साल में मरे, तो ये जो दो मकाम हैं, इन दो मकाम में से जिसका जैसा मकाम होगा, जिसके जैसे अमल होंगे, उस हिसाब से उस जगह पर उसकी रूह को रखा जाएगा। रही बात इसकी कि अज़ाब होता है क़ब्र में या नहीं होता है, तो फिर इसके बारे में तो जुमे के दिन के लिए आया है कि जुमे के दिन जो शख्स मर जाता है तो उसके क़ब्र से अज़ाब को उठा लिया जाता है। और रमज़ानुल मुबारक के महीने के बारे में आता है कि रमज़ानुल मुबारक में क़ब्र में अज़ाब नहीं होता है, उठा लिया जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि किसी महीने में, जैसे कि कुछ महीने ऐसे हैं, जैसे सफ़र का महीना हुआ या मुहर्रम का महीना हुआ, इन महीने में कोई अगर ख़त्म हो जाता है तो उसकी रूह, उन लोगों की अरवाह जो है भटकती हैं या परेशान करती हैं, सताती हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अल्लाह तबारक ताला ने जो दो मकाम बनाए हैं, उन दो मकाम में से किसी एक मकाम पर रूह को रखा जाता है। न वो किसी को परेशान करती हैं, न वो किसी को हड़ा देती हैं। बाकी रही बात क़ब्र की, उसकी रूह भले ही उन दो मकाम में से किसी एक मकाम में हो, लेकिन जो उसकी बॉडी, जो उसका जिस्म क़ब्र में होता है, उसका थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रूह से होता है, जिसकी वजह से अगर अच्छा शख्स होता है तो उसकी अच्छाई की वजह से जो उसको क़ब्र में आराम और आराइश मिलती है, उसका एहसास होता है उसको। और जो बुरा शख्स होता है तो उस पर जो भी बुराई की वजह से उस पर अज़ाब होता है, तो वो भी उसको पता चलता है। इसलिए इल्लीन और सिज्जीन में रहने के साथ साथ रूह का कुछ ना कुछ ताल्लुक़ क़ब्र से ज़रूर होता है।